हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफजल मंसूरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस के अंदर आज हम देखने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी के अंदर मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। 4 चैप्टर ऐसे हैं जो सेक्शन डी में पूछे जाते हैं। एक है हमारा चैप्टर नंबर 5, एक है चैप्टर नंबर 10, 17 और 21। ये 4 चैप्टर है जो सेक्शन डी में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मेरा ये मानना है कि आपके सेक्शन डी के अंदर 20 में से 20 मार्क्स पक्के हैं। हालांकि 4 मार्क्स जो है वो मैप के भी आएंगे, तो मैप की वीडियो भी मैंने बना दी है, अपलोड कर दी है। उसके अंदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, मैप सॉल्व करके बता दिया है कि मैप किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि सोशल साइंस का जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वो देखने वाले हैं। चलो, तो सेक्शन डी की मैंने आपको बताया जैसे कि 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से सेक्शन डी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 4 चैप्टर कौन से हैं? एक है हमारा चैप्टर नंबर 5, सेक्शन डी में जो आने वाले चैप्टर हैं, एक है चैप्टर 5, दूसरा है चैप्टर 10, तीसरा है 17 और उसके बाद लास्ट वाला है 21। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से सेक्शन डी के क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 में से। चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो है, उसमें सबसे मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है वो ये 4 है। उसमें सबसे पहला जो है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की फील्ड में इंडिया ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की है, तो केमिस्ट्री के बारे में हमें बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये कह सकते हैं हम कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये प्रोग्रेस मेड इन मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया, ये पूछा जाता है। और दूसरा मैथमेटिक्स के अंदर आर्यभट्ट के बारे में पूछा जाता है कि आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, यानी क्या क्या डिस्कवरीज की है। अब उसके बाद बात करें हम, उसके बाद जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो है मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसके भी आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और उसके बाद वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र भी मोस्ट आईएमपी है। तो अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। अब उसके बाद आ जाता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 की बात करें जिसका नाम है इंडिया एग्रीकल्चर। इसके अंदर से कौन से क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी है, तो उसमें सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमें एग्रीकल्चर के 6 टाइप्स बताने होते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे डिफरेंस बिटवीन खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप, ये भी इसमें ज्यादातर ये खरीफ और रबी के बीच का ही डिफरेंस आता है। खरीफ और रबी के बीच का डिफरेंस आता है। उसके बाद बात करें पैडी, पैडी भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वीट भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वीट के बारे में, पैडी के बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद ऑयल सीड, ऑयल सीड में आपको मेनली जो याद रखना है वो है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। वैसे ऑयल सीड में तो बहुत सारे क्रॉप्स आ जाएंगे, इसमें तिल भी आ जाएगा, मस्टर्ड भी आ जाएगा, कस्टर्ड भी आ जाएगा, लेकिन कैस्टर भी आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी जो है वो है ग्राउंडनट। उसके बाद टी और कॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद ये 2 रिफॉर्म्स आपको खास करने हैं। एक है टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ये दोनों ही रिफॉर्म्स मोस्ट आईएमपी है। दोनों में से कोई एक कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 2 में से कोई भी एक कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। ये दोनों रिफॉर्म्स, एक टेक्निकल रिफॉर्म से और एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से। तो इसमें से एक क्वेश्चन, अब ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों में से कोई एक हो सकता है।
टेक्निकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। और ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग, पैडी, व्हीट, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जरूर करें। मतलब ये जो स्टार किए हैं वो मोस्ट आईएमपी है, सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, इसे आपको करना ही है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है, पर ज्यादा फोकस करनी है ये स्टार वाले पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे देखते हैं। अब उसके बाद आने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसकी बात करें तो इसमें से भी बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसके अंदर भी बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। दो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मेरा ये मानना है कि ये 2 क्वेश्चन जो होंगे, एक होगा पॉवर्टी से, यानी पॉवर्टी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, तो दोनों में से पॉवर्टी का एक क्वेश्चन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्वेश्चन होगा। चलिए देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 17 के। तो चैप्टर 17 की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल दैट लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉवर्टी का है। उसके बाद पॉवर्टी के ये दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है। मनरेगा, मां अन्नपूर्णा योजना, ये भी मोस्ट आईएमपी है। मनरेगा और मां अन्नपूर्णा योजना ये दोनों आता है पाप में। पाप मतलब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम पूछ लेता है, तो उसके अंदर आपको ये दोनों प्रोग्राम समझा देने, एक मनरेगा और दूसरा मां अन्नपूर्णा योजना। उसके बाद आगे बात करें तो वर्ल्ड लेबर मार्केट, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड लेबर मार्केट ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके अलावा रीजन फॉर पॉवर्टी, ये तो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था मार्च 2024 में, ये आ गया क्वेश्चन रीजन फॉर पॉवर्टी, तो ये भी आने के चांसेस है। उसके बाद रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। और आखिरी में आता है लास्ट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको खास याद कर लेना है। तो मेरे ख्याल से जो अब बोर्ड की एग्जाम होगी मार्च 2025, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की शक्यता सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में ये क्वेश्चन आने की शक्यता सबसे ज्यादा है। कौन सी? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक ये वाला, और मेरे ख्याल से इसमें से कोई एक आ सकता है मनरेगा, एक मां अन्नपूर्णा योजना, वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम पक्के से याद कर लीजिए, एकदम पक्का। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके बन जाएंगे। लिखना तो हमें सिर्फ 4 ही है, लिखना हमें सिर्फ 4 ही है, तो आप ये 3 चैप्टर कर लें तो भी चलेगा। कौन से 3 चैप्टर? एक ये चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, दूसरा चैप्टर 10 और तीसरा चैप्टर 17। इसमें से भी 2 क्वेश्चन है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन है, और इसमें से भी 2 क्वेश्चन है, यानी टोटल ये तीनों चैप्टर मिला के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और हमें लिखना कितने हैं? इसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करना है। तो अगर आप 2 चैप्टर करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ये 3 चैप्टर कर ही लेना है। और लास्ट वाला जो है हमारा, दैट इज चैप्टर 21 का नाम क्या है? सोशल चेंज। इसके अंदर जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला आता है व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ जनरल नॉलेज अबाउट लॉ। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल की क्या प्रॉब्लम्स है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट
टू क्योर करप्शन, टू कर्ब करप्शन, कर्ब करप्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे चैप्टर 21 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें से कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में आपको दिख जाएगा। चैप्टर 20 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेक्शन डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। आगे हम सेक्शन बी, सी और ए के भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम देखेंगे सेक्शन सी और बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।